नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शिकारी। आज तारीख है नवंबर 16, वर्ष है 2024। बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जो कि आपके सामने हो रहा है मगर आपको पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश का मीडिया और बाकी सब नेतागण, पार्टीगण सभी लोग चुप है क्योंकि सभी का फायदा है। और आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया अब अलग नहीं है, मीडिया पार्टी का हिस्सा बन चुका है। जब भी किसी नेता की रैली होती है, पॉलिटिकल सभा होती है, तो यही पत्रकार रिपोर्ट करते हैं कि देखो इनकी सभा है। मैं कहता हूं कि पार्टी के लोग करे अलग बात है, मगर पत्रकार नेताओं का कवरेज क्यों कर रहे हैं? पत्रकार कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे रैली हो रही है। भाई तुम नेता हो कि पॉलिटिशियन हो कि जर्नलिस्ट हो, ये सोचने वाली बात है। तो आज के समय में जो मीडिया है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा ही बन चुका है। और इसलिए मीडिया वही करता है जो पॉलिटिक्स को सही लगता है और जो गलत लगता है वो नहीं करता। बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जो कि आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बर्बाद कर देगा, आपके आने वाले पोतों के भी भविष्य को बर्बाद कर देगा। ये जो घोटाला है आपके सामने हो रहा है, आपको भी पता है कहीं ना कहीं, मगर आप ये समझ नहीं पा रहे कि कितना खतरनाक है। मैं बात कर रहा हूं भारत के विदेशी उधार की, विदेशी लोन की। मैंने इंटरनेट पे जाके देखा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिकल अफेयर्स, इनकी वेबसाइट पे मुझे जो लेटेस्ट आंकड़ा मिला है वो ये कि भारत पे लगभग 648 बिलियन डॉलर का उधार है। और ये जो आंकड़ा है बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसे चुकाते चुकाते कितनी पीढ़ियां चली जाएगी और सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो घोटाला है, विदेश से लोन लेना और अपने लोगों को बांटना और फिर देश के लोगों से पैसे लूटना, उन पर टैक्स लगाना, ये कोई नया घोटाला नहीं है, ये बहुत पुराना घोटाला है। ये कई दशकों से चलता आ रहा है। तुम बात करो श्रीलंका की, तुम बात करो नेपाल की, तुम बात करो यूक्रेन की, तुम बात करो बाकी किसी देश पाकिस्तान वगैरह की, सब जगह पे यही मॉडस ऑपरेंडी है कि जितना भी पैसा बाहर से आता है सबको लूट लो, जितना भी पैसा है सब अपने लोगों की जेब में पहुंचा दो। जितने भी ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, सड़क पुल बनाना है, हाईवे बनाना है, सब कुछ अपने लोगों को दे दो। भले वो कचरा बनाए, जो भी बनाए, पैसा खा जाए, डकार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मॉडस ऑपरेंडी हमारे नेता चला रहे हैं और इसलिए तो ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। विदेश में जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि कैसे घोटाला करना है, कैसे लोगों का पैसा हड़पना है, कैसे लोगों को गुलाम बनाना है। ये चीज सीखने के लिए ये लोग अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये एक सिस्टमेटिक करप्शन का हिस्सा बन चुका है कि भाई विदेश से पैसा लो, लूटपाट मचाओ, अपने लोगों को ठेके दो और फिर उसकी जो चुकती करने आए, उसका जो भुगतान करना आया हो तो देश के लोगों पे टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ा दो, सब कुछ महंगा हो जाएगा। गैस का सिलेंडर 1900 रुपए का हो जाएगा, लाइट बिल महंगा हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज महंगा हो जाएगा, लोग भूखमरी में मर जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी। मगर नेताओं की अय्यासी चलती रहनी चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि कब तक इस अय्यासी का जो भुगतान है वो आम नागरिक करता रहेगा? नेताओं की जो अय्यासी है वो कब तक आम नागरिक के कंधे पे भुगती जाएगी? ये सवाल होना चाहिए। और आप तो भुगत रहे, वो तो मैं समझ रहा हूं, मगर आपकी जो आने वाली पीढ़ियां है, आपके बच्चे हो गए, आपके पोते हो गए, उस पर भी इससे ज्यादा उधार ये लोग छोड़ के जाएंगे। इनके गिने चुने मुट्ठी भर बच्चे, इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार, यही लोग सारी संपत्ति को भुगतेंगे। यही लोग पूरे देश को अपने कब्जे में, कंट्रोल में ले लेंगे, जिससे कि कोई इनके आगे सर ना उठा सके, कोई इनको विरोध ना कर सके, कोई इनको चैलेंज ना कर सके, कल कोई इनके सामने राजनीति में उतर ना जाए चुनाव में। यही ये नेता लोग चाहते हैं। और यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो सिस्टमेटिक करप्शन बन चुका है, जिसका ना तो आप एफआईआर कर सकते हैं, ना तो कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं, ना तो कोई सजा हो सकती है, इस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है। और इसे राजनीतिक तरीके से तोड़ा जा सकता है। जब कोई ऐसी पार्टी खड़ी होगी जो कि राजनीति में उतरेगी और इसे बदलेगी, तभी ये बदल सकता है, वरना ये नहीं बदल सकता। आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टमेटिक करप्शन हो रहा है, इसके शिकार आप है और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मैं बताता हूं कि जब भी हमारा बजट बनता है, हर साल जब हमारा बजट आता है, उसका लगभग 20% हिस्सा लोन चुकाने में चला जाता है। यानी कि आपके हिस्से में केवल 80% बजट ही आता है। उसमें से भी कितना तो घोटाला हो जाता है, कितना भ्रष्टाचार हो जाता है, कितना तो सरकारी बाबू खा जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ जो चिल्लर होती है, चिल्लर आपके नसीब में आती है। ठीक है, और उसका भी कितने लोग अपनी जान देके कीमत चुकाते हैं। कहीं ब्रिज गिर जाता है, कहीं पुल गिर जाता है, कहीं पे रास्ता टूट जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे एयरपोर्ट गिर जाता है। ये होता है इस देश में और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी।
देश आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। आप जो कर सकते हो वो यही कि संगठित हो, अपनी राजनीतिक पार्टी खोले, अपने लोगों को चुनाव में उतारे, उन्हें समर्थन करें और उन्हें जिता के भेजे। यही हो सकता है, और ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। और आपको समझना पड़ेगा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। जब भी विदेश से लोन आता है, वो लोन कुछ मुट्ठी भर लोगों की जेब में चला जाता है। जब एयरपोर्ट बनाना होता है, किसी रिश्तेदार को ठेका मिल जाता है। जब ब्रिज बनाना होता है, किसी रिश्तेदार को ठेका मिल जाता है। कभी सोच के देखो, इस देश में केवल ब्रिज और सड़क ही बनना है क्या? सिर्फ यही बना के चलाना है क्या? कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए? खेती वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार वगैरह नहीं चाहिए क्या? सड़क पुल बनाने से क्या होगा? अगली बरसात होगी, बरसात में टूट जाएगा, फिर नया टेंडर निकलेगा, फिर नया पैसा आएगा, फिर उस पर उधार चुकेगा, फिर आप पे टैक्स चढ़ेगा। हर बार सड़क पुल बनाते बनाते कब आखिर एक पूरा होगा? कुछ और बनाने जैसा है कि नहीं है? अस्पताल जैसे, बाकी कुछ चीजें, स्कूल वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह, ये कुछ बनने जैसी चीज नहीं है क्या कि हर बार हम सड़क पुल बनाते हैं, अगली बरसात आती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर से नया बजट, फिर से नया खर्चा। ये चीज समझनी है। और आप सोच के देखिए, इस देश को इतना लूट लिया गया है कि अब इस देश में लूटने के लिए कुछ बचा नहीं है, कि अब विदेश से लोन लेनी पड़ती है लूट मचाने के लिए। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि ये विचार होना चाहिए कि हमें अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा था या हमारे अपने लोगों ने हमें ज्यादा लूटा है। जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे 1947-48 के अंदर, उस समय हमारे ऊपर इतना उधार नहीं था जितना उधार आज हमारे ऊपर है। सोच के देखिए, आपके ऊपर जो उधार है उसकी कीमत आप लाइट बिल में चुकाते हैं, मोबाइल के रिचार्ज में चुकाते हैं, गैस का सिलेंडर 1900 रुपए का खरीदते हैं, उस पर चुकाते हैं, दूध की महंगाई हो जाती है, दूध खरीदते हैं, मक्खन वगैरह खरीदते हैं, सब चीज महंगी हो जाती है। तो वो जो विदेशी उधार है ये आपके निवाले पे आके लगता है, आपकी थाली में से एक रोटी गायब हो जाती है। इस तरीके से आप जितनी बिजली खर्च करते हैं उसके ऊपर तो टैक्स ही चुका देते हैं। आप कार खरीदते तो उस पर लगभग 40% टैक्स चुकाते हैं आप। तो ये जो विदेशी उधार है ये आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। यहां तक कि आप जो चंपल भी खरीदते हैं, चंपल पे भी जीएसटी लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सब उस उधार के लिए होता है जो कि हमारे नेता खा जाते हैं, डकार जाते हैं, लूट लेते हैं। और अगर इस लूट को रोकना है तो केवल एक ही उपाय है कि भाई राजनीति में उतरो। हमारे कुछ लोग हैं जो राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, मगर सभी लोगों की आर्थिक हालत टाइट है। सभी लोगों को अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्योंकि नेतागिरी में पैसे तो मिलते नहीं है शुरुआत में। जब तक आप सड़क पे धरना दे रहे, विरोध कर रहे, लाठी डंडे खा रहे, तब तक तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं। जब आप चुने जाएंगे, आपको किसी पोस्ट पे बिठा दिए जाएंगे, तब आपको पैसे मिलेंगे ना। तो तब तक हमारे लोग क्या भीख मांगेंगे क्या? यही बात है। तो हमारे जो लोग हैं, जो चुनाव में सक्रिय भी है, लोगों के लिए आवाज भी उठाते हैं, उनकी आर्थिक मजबूरियां है और इसलिए वो लोग चुनाव में नहीं उतर पाते। उनके जो मूवमेंट है वो इतनी बढ़िया से काम नहीं कर पाते जितना वो कर पाते। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ये सब चीजें जल्दी हो सकती है। मैं आपको मेरा आईडी देता हूं, मेरे जो जितने भी आईडी है मैं आपको देता हूं। और अगर आपको कुछ आर्थिक राशि पहुंचानी हो, धन राशि पहुंचानी हो, तो आप मेरे यूपीआई आईडी पे मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी आर्थिक सुविधा होगी कि हम इन सब रोज बरोज के चक्करों से बाहर निकल के समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। तो मैंने यूपीआई आईडी नीचे दिया है, आप नीचे कमेंट करके जरूर कुछ भेज सकते हैं, पैसे वगैरह। और आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। सो इट इज मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।